हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमें डिफरेंट चीज़ें गिवन होगी, कभी 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, कभी स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन होंगे, कभी एंगल गिवन होगा। तो उन गिवन डेटा से हम इक्वेशन ऑफ दैट लाइन किस तरह से लिखेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें जो हमारे पास गिवन होगा, गिवन हमारे पास ये होगा कि किसी लाइन का जो स्लोप है वो हमारे पास m है, और दूसरी बात कि उसका जो y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट लेट सपोज वो है c। ओके, देन अगर आपको किसी लाइन का स्लोप गिवन है और वाई इंटरसेप्ट गिवन है, तो उसका जो लाइन ऑफ इक्वेशन होगा, इक्वेशन जो होगा उस लाइन का, सही है, वो हमारे पास होगा y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, सही है, और जो सी की वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करोगे। सो अगर आपको किसी लाइन का स्लोप गिवन है और उसका y इंटरसेप्ट गिवन है, देन उसका इक्वेशन होगा y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास स्लोप है, और जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ऐड हो रहा है वो हमारे पास क्या है, वो y इंटरसेप्ट है। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी आपको स्लोप गिवन है और वाई इंटरसेप्ट गिवन है। ओके, तो आपको पता है कि वो हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि द एंगल ऑफ द लाइन दिस इज, इस लाइन का एंगल क्या होगा। तो हमारे पास जो लाइन गिवन है ना, वो है हमारे पास एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स, सही है। जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो यहाँ पे मैं 1 पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं +0 लिख सकता हूँ। ओके, तो अगर आप कंपेयर करें तो m की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है 1, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपके पास 0 है। सो स्लोप जो मेरे पास है, स्लोप दैट इज़ m एंड दैट इज इक्वल टू 1। और आपको पता है कि स्लोप किस चीज़ की इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ आपको ये भी पता है कि आपके पास टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री जो होता है वो 1 की इक्वल होता है, सही है। सो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो आपका थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो आपके पास एंगल आ गया बी ऑप्शन, दैट इज 45 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टीपनेस ऑफ लाइंस, सही है। स्टीपनेस ऑफ लाइन का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, यानी कौन से लाइन का जो हर एक लाइन का आपने स्टीपनेस यानी स्लोप फाइंड करना है और उसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो सबसे पहले जो हमारे पास लाइन है उसका हम फाइंड कर लेते हैं L1 का। सो L1 को जो इक्वेशन है वो है y माइनस एक्स प्लस 3, सही है। और माइनस एक्स प्लस 3 को अगर मैं दूसरे साइड पे ले जाऊँ तो ये मेरे पास बन जाएगा y विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 3, सही है। और जब भी आप इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखते हैं, मतलब यहाँ पे y हो, यहाँ पे मेरे पास एम एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ओके, तो x का जो कोफिशिएंट होता है ये हमारे पास m होता है, यानी कि m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 1 है, सही है। अब हम दूसरे लाइन का फाइंड कर लेते हैं। तो लाइन 2 का जो इक्वेशन है वो है मेरे पास y इज इक्वल टू 1/3 x माइनस 5। सो जब भी आप एक साइड पे y लिखते हैं y, तो दूसरे साइड पे जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास स्लोप होता है। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इसका स्लोप होगा। सो m2 विल बी इक्वल टू 1/3। ओके, अब ये हमारे पास थर्ड लाइन है। अगर इसी लाइन का हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो L3 का जो इक्वेशन है, अगर मैं माइनस 0.3 एक्स प्लस 6 को दूसरे साइड पे ले जाऊँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, y विल बी इक्वल टू 0.3, सही है, x माइनस 6, ठीक। अच्छा, अब जो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे, ये मेरे पास स्लोप बन जाएगा। सो m3 इज इक्वल टू 0.3, और आपको पता है कि 1/3 इक्वल होता है 0.333। ओके, तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट है, ओके, यानी कि ये फर्स्ट पे है, और ये हमारे पास सेकंड पे है, और ये हमारे पास क्या है, थर्ड पे है। यानी कि मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि स्लोप 1 जो है वो सबसे ग्रेटर है, ओके, फिर हमारे पास स्लोप 2 है और वो ग्रेटर है स्लोप 3 से, यानी कि लाइन 1 का जो स्लोप है वो लाइन 2 से ग्रेटर है और उसका ग्रेटर है लाइन 3 से। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि द इंक्लिनेशन, व्हाट इज़ द इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन कहते हैं एंगल को, इंक्लिनेशन हमारे पास क्या होता है, एंगल। ओके, सो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द लाइन दिस, ये हमें लाइन गिवन है। तो मैं लाइन का इक्वेशन लिख लेता हूँ, वो मेरे पास है √3x माइनस वाई प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस माइनस वाई को इस साइड पे लेके जाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, प्लस वाई बन जाएगा। सो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगा कि √3x प्लस 7 दैट इज इक्वल टू वाई, या इसको मैं लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू √3x प्लस 7। ओके, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, सही है, m की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, हम m की वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो अगर हमने थीटा निकालना है तो हमें स्लोप चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास स्लोप आ गया m इज इक्वल टू √3। ओके, अब आपको पता है कि m किसकी इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। नाउ आपको पता है कि टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3।
यानी ये तो आपको याद होंगे ना कि टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री वो 0 के इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री वो 1/√3 के इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ 45 जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री वो हमारे पास √3 और टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री जो होता है वो हमारे पास अनडिफाइंड होता है। ओके मतलब उसके डिनोमिनेटर में 0 आता है। सो अगर आप यहाँ पे एंगल कंपेयर करें तो एंगल आपके पास क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। सही है। अच्छा ये हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। सही है। तो इस फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखा है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास स्लोप होगा एंड ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा। ओके नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि आपको जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा अभी इसके नेम बड़े आसान है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है कि गिवन आपको कोई पॉइंट गिवन है, लेट्स सपोज उसको मैं x1 और y1 कह देता हूँ। सही है, ये मेरे पास कोई पॉइंट गिवन है एंड साथ में आपको स्लोप भी गिवन है। सो स्लोप ऑफ m ये भी आपको गिवन है। सही है, तब आपके पास लाइन की इक्वेशन क्या होगी, दैट विल बी y माइनस y1, यानी कि ये जो y1 कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट आपको गिवन है वो आप यहाँ पे पुट करोगे। ओके और जो x1 है वो आप यहाँ पे पुट करोगे और जो स्लोप m की वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करोगे। सो इस फॉर्म का इक्वेशन हमारे पास ये बनता है y माइनस y1, यानी कि y माइनस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x कोऑर्डिनेट। ये आपका क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है। ठीक, अगर आपको एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तब आप ये इक्वेशन इस तरह से यूज़ करोगे। नाउ अब हमारे पास ये है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अब एक पॉइंट हमें गिवन है। सही है, वो पॉइंट है 1/4, यानी कि अगर मैं इसको x1 व y1 मान लूँ। सही है, तो मेरे पास x1 की वैल्यू क्या है, 1 है और y1 की वैल्यू क्या है, 4 है। सो x1 की वैल्यू मेरे पास 1 है और y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4 है। ठीक है, दूसरा मुझे गिवन है कि जो लाइन ये जिसका मैंने इक्वेशन फाइंड करना है वो पैरेलल है टू दिस लाइन। सही है, तो ये लाइन मेरे पास क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो अगर मैं 3x को उस साइड पे ले जाऊँ तो ये मेरे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू -3x प्लस 5। सही है। अच्छा इसका स्लोप हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू -3। ये कौन सी लाइन का है, ये इस लाइन का है, बट जो हमने पॉइंट करना है वो इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब है कि इसका स्लोप अगर -3 है, इस लाइन का स्लोप अगर -3 है, तो इसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास -3 होगा। सो आपको स्लोप भी मिल गया कि स्लोप m की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है -3, क्योंकि गिवन है कि ये पैरेलल है टू दिस लाइन और इस लाइन का हमने फाइंड कर लिया कि वो -3 है। ठीक है, अब हमें एक पॉइंट गिवन है, अब स्लोप गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्म में क्या होती है, y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ओके अच्छा अब मेरे पास ये जो है ये y हो गया। सही है, और y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 4 है। सो यहाँ पे मैं 4 पुट कर लेता हूँ। ओके नेक्स्ट मेरे पास m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि दैट इज़ -3। सो यहाँ पे मैं -3 पुट कर लेता हूँ और फिर मेरे पास x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू वो मुझे गिवन है कि वो 1 की इक्वल है। ओके अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, y माइनस 4 विल बी इक्वल टू -3 को मल्टीप्लाई करो तो -3x बन जाएगा प्लस 3 बन जाएगा। सही है, और ये दोनों जो है इस साइड पे लेके आओ तो ये हमारे पास +3x माइनस 3 बन जाएगा। ओके सो y माइनस 4 प्लस 3x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। सही है, तो ये मेरे पास बन जाएगा y प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, या इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू -3x प्लस 7। ओके तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू -3x प्लस 7। तो ये हमारे पास है कि हमें अगर स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो हम इस तरह से लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, तो 2 पॉइंट जो आपको गिवन है वो लेट सपोज है हमारे पास x1 y1। सही है, और दूसरा जो पॉइंट है वो है x2 y2। ओके अच्छा ये बात तो आपको पता है ना कि अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो उससे आप स्लोप किस तरह से निकाल सकते हैं, स्लोप विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सही है, अब आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म वो आपके पास ये था कि y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो अगर आप m की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास ये फॉर्म किस तरह से बन जाएगा, y माइनस y1 विल बी इक्वल टू m की जगह आप पुट करो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके तब आपके पास ये वाला जो इक्वेशन है ये आ जाएगा। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है x1 y1 तो x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और यहाँ पे पुट करो और x2 y2 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो। सही है, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आ जाएगा। सही है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक लाइन पास कर रहा है थ्रू दीज पॉइंट्स, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ इट्स स्लोप। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पास x1 की वैल्यू क्या है वो है 1 और y1 की वैल्यू क्या है वो है -3। सही है, और यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है वो है 4 और y2 की वैल्यू क्या है वो मेरे पास है -2।
सही है। सो यहाँ पे मैं ये वैल्यूज नोट कर लेता हूँ अपने पास x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -3, सही है, और x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू -2, सही है। अच्छा, अब आपका जो इक्वेशन फाइनल फॉर्म में पूछा गया है वो स्लोप इंटरसेप्ट में फॉर्म है, वो हम बाद में फॉर्म इसका चेंज कर लेंगे। पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट कर लेते हैं। हमें पता है कि इक्वल होता है y माइनस y1, सही है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। ओके, तो अब पहले आप जो है y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू मेरे पास ये है -3, सही है, y1 की जगह मैंने -3 पुट कर लिया। ओके, दिस इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है, वो है -2, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, वो है -3, सो यहाँ पे मैं -3 पुट कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू क्या है, वो है 4, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, वो है 1, ओके, इनटू x माइनस x1 मेरे पास है 1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा y माइनस इंटू माइनस प्लस, सो y प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास -2 बनता है, ठीक है, और ये मेरे पास +3 बनता है, और डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 कितना बनता है, 3 बनता है, और x माइनस 1। ओके, अच्छा, मेरे पास ये क्या बन जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 क्या बनता है, 1/3 बन जाएगा, x माइनस 1। अब इस 3 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 इंटू वाई प्लस 3 दैट इज इक्वल टू x माइनस 1। ये बन जाएगा 3y प्लस 9 दैट इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। प्लस 9 को अगर आप उस साइड पे लेके जाते हैं तो ये हमारे पास -9 बन जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 3y विल बी इक्वल टू x माइनस 10। ओके, अब हमें किस फॉर्म में चाहिए, हमें ये इस फॉर्म में चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। वो क्या होता है, mx प्लस सी, मतलब कि एक साइड पे सिर्फ y होता है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ y जो है एक साइड पे रखना है। तो हम क्या कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 3 and 3 कैंसिल, y विल बी इक्वल टू 1/3x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये आपके पास इसका इक्वेशन आ जाएगा। ऑप्शन पता नहीं किस तरह से गिवन है, हम दोबारा से अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। मेरे पास जो x1 की वैल्यू है वो है 1 और y1 की वैल्यू है -3 और x2 की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 4 और जो y2 की वैल्यू है वो है -2। ओके, तो अब ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। ओके, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे -3 पुट कर लेता हूँ तो y प्लस 3 बन जाएगा और y2 माइनस y1 मतलब -2 प्लस 3 हो जाएगा तो ये 1 आता है। ओके, 1 आ गया, और x2 माइनस x1 4 माइनस 1 कितना बनता है, 3 बनता है, और फिर हमारे पास x माइनस x1 बनता है, सो 1/3, सो दिस इज 3y प्लस 9 इज इक्वल टू x माइनस 1। सो ये मेरे पास अगर मैं इसको इस साइड पे ले जाऊँ तो ये -10 बन जाएगा डिवाइड बाई 3, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आती है। सही है, इसमें जो भी लिखा हुआ है सही है, ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो आपका ये आंसर होगा। ठीक है, मतलब मे भी ऑप्शन में कोई मिस्टेक हो या पॉइंट जो गिवन हो इसमें कोई मिस्टेक हो क्वेश्चन में या ऑप्शन में, तो आपने ये वाला आंसर जो है ये लगाना होगा। सही, अच्छा, ये 3 फॉर्म हमने पढ़ लिए, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा स्लोप पॉइंट फॉर्म और तीसरा 2 पॉइंट फॉर्म, फोर्थ हमारे पास है इंटरसेप्ट्स। लेट्स सपोज, अच्छा आपको एक बात याद होनी चाहिए, वो ये है कि अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, यानी कि वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ना हो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नॉर वर्टिकल। तो ऐसे लाइन के लिए हमारे पास क्या होगा, हैज़ ऑलवेज, उसका हमेशा क्या होता है, उसका हमेशा 1 एक्स इंटरसेप्ट, उसका एक एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास होता है एंड 1 वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, हमारे पास ऐसा लाइन जो कि ना वर्टिकल हो ना हॉरिजॉन्टल हो, उसका हमेशा एक एक्स इंटरसेप्ट होता है और एक वाई इंटरसेप्ट होता है। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, ये एक्स प्राइम एंड दिस इज़ वाई प्राइम। तो कोई भी मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ, तो कहीं पे भी आप लाइन ड्रा कर ले, जो भी लाइन ड्रा करना है, सही है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सेस को जिस पॉइंट पे टच करता है ये इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा, तो इसका लेट्स सपोज हम एक्स नॉट कहते हैं, यानी कि एक्स नॉट जो मेरे पास है ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है, यानी वो पॉइंट है जिस पे एक्स एक्सेस को टच करता है। दूसरा ये एक पॉइंट पे वाई एक्सेस को टच करेगा, तो इसको हम वाई नॉट कह लेते हैं, और वाई नॉट मेरे पास इसका क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। सही है, तो अगर आपको ये 2 इंटरसेप्ट्स गिवन है कि एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच करता है, वाई एक्सिस को यहाँ पे टच करता है, तो इसको एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू दे दो, तो तब उस केस में यानी कि अगर आपके पास गिवन क्या हो, गिवन ये हो कि आपके पास जो एक्स इंटरसेप्ट गिवन हो, सही है, वो आपके पास एक्स नॉट है, और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, सही है, और वो आपके पास वाई नॉट हो, तो उस केस में आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास ये होता है, यानी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। सही है, यानी कि अगर मैं कह लूँ कि इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो है -3, यानी -3 पे टच करता है यहाँ पे, और ये मेरे पास लेट्स सपोज 2 है, 1 ये -1 -2 -3। सही है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या बना, एक्स नॉट इज इक्वल टू -3 एंड वाई नॉट इज इक्वल टू 2। सही है, तो अब इस केस में एक्स डिवाइडेड बाई एक्स नॉट प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई नॉट दैट इज इक्वल टू 1।
सही है। अगर आप करते हैं तो ये मेरे पास क्या बनता है, ये मेरे पास ये बन जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6। सही है। आप अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, y विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3x। सही है। माइनस नहीं एक्चुअली प्लस ये आपके पास क्या बन जाएगा, अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 2 बन जाएगा। ओके आपके पास इस तरह से अगर आपको x एंड y इंटरसेप्ट गिवन है तो आप उसको क्या कर लोगे, x डिवाइडेड बाई x इंटरसेप्ट और प्लस y डिवाइडेड बाई y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 में पुट करो और उसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ओके नाउ अब मुझे गिवन है कि स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का हमने स्लोप फाइंड करना है जो कि इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को 4 पे, यानी x जो इंटरसेप्ट है वो 4 है और जो y इंटरसेप्ट है वो है 6। सो मेरे पास जो x इंटरसेप्ट है मतलब कि x नॉट दैट इज इक्वल टू 4। सही है, क्योंकि बोला गया इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट x इज इक्वल टू 4, तो ये मेरे पास 4 जो है ये x इंटरसेप्ट है एंड y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, -6 पे, तो y नॉट विल बी इक्वल टू -6। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, वो है x डिवाइडेड बाई x नॉट प्लस y डिवाइडेड बाई y नॉट दैट इज इक्वल टू 1। सो एक्स नॉट की वैल्यू पुट करो, वाई नॉट की वैल्यू पुट करो, तो क्या बन जाएगा x डिवाइडेड बाई 4, ये माइनस के साथ आएगा y डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 1। सही है। अब मैं बोथ साइड को क्या करता हूँ, बोथ साइड को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास 6x माइनस 4y दैट विल बी इक्वल टू 24। अब चूंकि हमने इसका स्लोप फाइंड करना है, सही है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम एक काम तो ये कर लेते हैं कि इसको y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लेके आते हैं। सही है, सो पहले इस मेथड से स्लोप फाइंड करते हैं। सही है। अच्छा अब मेरे पास ये क्या बनेगा, दिस विल बी ये हमारे पास बन जाएगा 6x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 24। सो अगर मैं क्या करूँ 6x को दूसरे साइड पे ले जाऊँ तो ये मेरे पास बन जाएगा -4y विल बी इक्वल टू -6x प्लस 24। सही है। अगर मैं अब डिवाइड करूँ -4 से, सही है, -4 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो y विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, 6 डिवाइड बाई 4 3/2 बनता है x -6। ओके तो अब अगर आप कंपेयर करें तो x का जो कोफिशिएंट है 3/2, ये इसका क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। सही। दूसरी बात मैं आपको एक आसान से तरीके बता देता हूँ। आसान से तरीके ये है कि अगर आपने जब भी लाइन का स्लोप फाइंड करना हो, सही है, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग इक्वेशन थी ना, सही है, मतलब कि x डिवाइडेड बाई 4 हमने कर लिया और y डिवाइडेड बाई -6 हमने कर लिया। ओके ये माइनस भी साथ है। तो अगर आपने स्लोप फाइंड करना है तो अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, क्योंकि आपने पढ़ा था कि डेरिवेटिव क्या देता है, डेरिवेटिव हमारे पास स्लोप की इक्वल होता है। सही है। सो अगर मैं इस चीज़ का डेरिवेटिव ले लूँ तो d बाई डी एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई 4, 1/4 तो कांस्टेंट है ना, 1/4, तो वो बाहर आ जाएगा x माइनस 1/6 कांस्टेंट है dy डिवाइडेड बाई dx आ जाएगा और 1 का हमारे पास स्लोप क्या होगा, वो हमारे पास 0 होगा उसका डेरिवेटिव। ओके अब हमारे पास x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हमारे पास 1 की इक्वल होता है। सही है, और ये मेरे पास वही स्लोप है y प्राइम जो कि मैंने फाइंड करना है। सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस 1/6 इंटू y प्राइम दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने y प्राइम निकालना है, स्लोप निकालना है। सही है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/4 माइनस 1/6 वाई दैट इज इक्वल टू 0। सो अगर आप इसको इस साइड पे शिफ्ट करें तो 1/4 इज इक्वल टू 1/6 वाई और 6 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करें तो 6 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू वाई। ये आप लिख सकते हैं कि नहीं वाई प्राइम सॉरी, ओके, और वाई प्राइम इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा, जो कि हमने पहले भी निकाला दूसरे मेथड से। सही है। सो या तो आप इसको इस फॉर्म में लेके आओ y इक्वल टू mx प्लस c में, तो आपको x का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन होगा, या आप इसका डेरिवेटिव ले लो, आपके पास इसका स्लोप आ जाएगा। ओके अच्छा अब जो लास्ट हमारे पास फॉर्म है वो है पॉइंट एंगल फॉर्म। देखो आपको एक पॉइंट गिवन होगा और एक एंगल गिवन होगा। सो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन अ पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है। सही है, लेट्स सपोज वो पॉइंट जो है x1 y1 है। सही है, और हमें एंगल गिवन है, एंगल थीटा। सही है, तो अब आपके पास जो पॉइंट स्लोप फॉर्म था, पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो आपके पास क्या था, वो था y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सही है, ये आपके पास फॉर्म है। तो अब आप स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है कि स्लोप किस चीज़ की इक्वल होता है, m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो अगर आप ये पुट करते हैं तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, y माइनस y1 विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा इनटू x माइनस x1। सही है, तब आपके पास ये फॉर्म जो है ये आ जाएगा। अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, यानी कि x1 y1 कोऑर्डिनेट गिवन है उस पॉइंट के, और साथ में आपको उसका एंगल भी गिवन है, और ये एंगल किसके साथ होना चाहिए, ये जो थीटा है ये हमारे पास विद पॉजिटिव x एक्सिस, सही है, with positive x axis and anti-clockwise direction, anti-clockwise direction। ओके सही है, तो लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो कि अ लाइन passes through a point, लेट्स सपोज जो पॉइंट है वो मुझे गिवन है, लेट्स सपोज मैं कह लूँ 201 एंड मेक्स एन एंगल
45 degree, let's suppose, with positive x direction. See, positive x direction. What is its equation? Okay, what is its equation? ओके, तो अब इस केस में आप क्या करोगे, किस तरह से इक्वेशन आप लाइन फाइंड करोगे? तो आपको एक पॉइंट गिवन है ये, मतलब कि आपके पास यहाँ पे x1 की वैल्यू है और ये आपको y1 की वैल्यू गिवन है। सो x1 गिवन है कि 2 है और y1 गिवन है दैट इज इक्वल टू 1, और आपको थीटा गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और आपको पता है कि स्लोप जो इक्वल होता है, या आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इस फॉर्म में, तो वो है y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा x माइनस x1। ओके, सो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट करें, वो है 1 एंड दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा की जगह 45 और x माइनस x1 की वैल्यू है 2। ओके, सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, y माइनस 1 विल बी इक्वल टू टेंजेंट 45 किसकी इक्वल होता है, ये हमारे पास 1 की इक्वल होता है। सो यहाँ पे 1 लगा लेता हूँ, x माइनस 2, सो y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 बन जाएगा। अगर मैं माइनस 1 को इस साइड पे करता हूँ तो y विल बी इक्वल टू x माइनस 1, ये इस लाइन का क्या होगा, इक्वेशन होगा। सही, सो हमने 5 फॉर्म के पढ़ लिए। अगर हमें स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन हो तो उस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो हमारे पास होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सही है, जहाँ पे मेरे पास ये जो m है ये मेरे पास क्या है, स्लोप है। ठीक है, और c मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अगर y इंटरसेप्ट गिवन है तो डायरेक्ट मैं इसी फॉर्म में पुट कर लूँगा। सेकंड फॉर्म मेरे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो वो मेरे पास है y माइनस y1। सही है, और इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सही है, व्हाट इज़ y1, y इज y कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट। सही है, जो आपको पॉइंट गिवन होगा, पॉइंट x1 y1 कोई भी गिवन होगा। सही है, और व्हाट इज x1, दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। सही है, और व्हाट इज m इज स्लोप विच इज गिवन। ओके, अच्छा, अब अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है तो तब आपके पास क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सही है, और चूँकि 2 पॉइंट्स आपको गिवन होगा, एक x1 y1 गिवन होगा एंड दूसरा आपके पास x2 y2 गिवन होगा। सो यहाँ पे आप x1 और y1 की वैल्यू पुट करोगे और यहाँ पे भी आप x1 y1 की वैल्यू पुट करोगे और यहाँ पे आप x2 एंड y2 की वैल्यू पुट करोगे, आपके पास ये लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है, वो फॉर्म ये है कि x डिवाइडेड बाई एक्स नॉट प्लस y डिवाइडेड बाई वाई नॉट दैट इज इक्वल टू 1, वेयर x नॉट क्या है हमारे पास, x नॉट जो हमें x इंटरसेप्ट गिवन होगा। सही है, और ये हमें जो y इंटरसेप्ट गिवन होगा। सही है, अच्छा, और ये बात भी आपने याद रखनी हुई कि कोई भी लाइन जो कि हमारे पास ना वर्टिकल हो और ना हॉरिजॉन्टल हो तो उसके हमेशा एक इंटरसेप्ट होता है, उसका एक वाई इंटरसेप्ट होता है। और एक और बात भी मैं बता दूं कि जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होता है ना, वर्टिकल लाइन, सही है, इट ऑलवेज हैज़ ओनली वन एक्स इंटरसेप्ट, उसका हमेशा क्या होता है, सिर्फ एक एक्स इंटरसेप्ट होता है। सही है, और वर्टिकल लाइन का आइदर नो वाई इंटरसेप्ट, या तो इसका वाई इंटरसेप्ट बिल्कुल होगा भी नहीं। सही है, और इट हैज़ इनफिनिट वाई इंटरसेप्ट। सही है, और इसके इनफिनिट वाई इंटरसेप्ट में कब होगा, जब ये हमारे पास वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तब उस केस में वर्टिकल लाइन के इनफिनिट वाई इंटरसेप्ट होंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही वो होगा, तो हर एक पॉइंट पे वो टच करेगा वाई एक्सिस को। सही है, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, सही है, तो उसका हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज हैज़ ओनली वन वाई इंटरसेप्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन का हमेशा एक वाई इंटरसेप्ट होगा। सही है, और इसके अलावा इसका एक्स इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें तो आइदर इसका नो एक्स इंटरसेप्ट, इसका कोई भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा, या हमारे पास इट हैज़ इनफिनाइट एक्स इंटरसेप्ट। सही है, इसके इनफिनाइट एक्स इंटरसेप्ट होंगे, और एक्स इंटरसेप्ट इनफिनाइट कब होंगे, जब ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, हर एक पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस पे होगा, मतलब हर एक पॉइंट पे ये एक्सिस को टच करेगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, जो इसके इनफिनाइट एक्स इंटरसेप्ट होंगे। इसके अलावा इन ऑल अदर केसेस, सही है, तो अ लाइन ऑलवेज हैज़ वन एक्स इंटरसेप्ट, तो उसका हमेशा एक एक्स इंटरसेप्ट होता है एंड वन वाई इंटरसेप्ट, तो उसका हमेशा एक एक्स इंटरसेप्ट होगा और एक्स वाई। तो इस केस के लिए हम डिस्कस करें कि इस केस के लिए हमारे पास ये, क्योंकि वर्टिकल लाइन का इक्वेशन और हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। सही है, वर्टिकल लाइन का इक्वेशन जो होता है वो एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होता है, और ये हमारे पास वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होता है। सही है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट एंगल फॉर्म, वो हमारे पास इस तरह से था कि y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा
इंटू एक्स माइनस एक्स वन। गिवन आपके पास क्या होगा, पॉइंट एक गिवन होगा एक्स वन व वाई वन, और एक आपके पास एंगल थीटा गिवन होगा। तो यहाँ पे आप एक्स वन वाई वन की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने लाइन की इक्वेशन समझने हैं तो आपने ये 5 जो है ये इस तरह से सीखने हैं। आप ये टेबल और साथ में ये बातें आप सीख लें। सही है, तो ये सारा का सारा लेक्चर आपका कवर हो जाएगा। सही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करते हैं।